दोस्तों ये दुनिया 195 देशों में बटी हुई है, जिनमें कुछ देश इस्लाम धर्म को दिल से लगाए बैठे हैं तो कुछ हिंदू धर्म में रंगते हुए नजर आते हैं, जबकि दुनिया में पहले नंबर पे आता है ईसाई धर्म, जिसके चाहने वालों की संख्या इसे सबसे खास और अलग बनाती है। लेकिन इन देशों में बसे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी भी धर्म को फॉलो ही नहीं करते हैं। जी हाँ, उनकी नास्तिकता की सोच के चलते ही आज हम आपको 10 ऐसे अथीस्ट देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ भर भर के नास्तिक लोग मौजूद हैं और इनकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले फटाफट से वीडियो को ढेर सारा प्यार देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, चाइना। दोस्तों सबसे पहले नंबर पे आता है दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला चीन देश, जो आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ऊंची ऊंची इमारतों और अपनी कूटनीतियों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। 95,96,960 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला चीन आज एरिया के लिहाज से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कहलाया जाता है। चीन एक ऐसा देश है जहां आज धार्मिकता को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। हालांकि 1950 से पहले यहाँ चाओइज्म और बुद्धिज्म फैला हुआ था, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता में आते ही धार्मिकता को कम कर आधुनिकता को बढ़ावा दिया गया, जिससे चीन में मार्क्सवाद और लेनिनवाद का जन्म हो गया। चीन ने स्कूलों में भी धार्मिक बुक, धर्म से जुड़ी हर चीज पर रोक लगा दी है और तो और यहाँ बनी हजारों मस्जिदों को भी तोड़ दिया गया है। नमाज पढ़ना, टोपी लगाना, रोजे रखना, हिजाब पहनना यहाँ पूरी तरह से बैन है। चीन में वैसे आपको हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और टाओइस्ट देखने को मिलेंगे कुछ परसेंट में, लेकिन मेजॉरिटी यानी 52.2% आबादी आज किसी भी धर्म को नहीं मानती है, इसलिए चीन को अथीस्ट कंट्रीज में शुमार किया जाता है। नंबर 2, यूनाइटेड किंगडम। ईसाइयों का केंद्र कहे जाने वाले देश का नाम है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम, जहां आज भी 53% के लगभग लोग ईसाई धर्म में ही विश्वास रखते हैं, जबकि 40% आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म में यकीन नहीं रखती। ये लोग पूरी तरह से नास्तिक हैं। ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, जबकि हकीकत इससे ज्यादा चौंकाने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था CEO वर्ल्ड डॉग बीच की रिपोर्ट ने यह खुलासा किया है कि यूनाइटेड किंगडम की करीब 70% आबादी खुद को अथीस्ट बताती है। इन लोगों का तो ये भी कहना है कि क्रिसमस भी ये लोग सिर्फ दिखाने के लिए ही मनाते हैं, वरना इनका ना धार्मिक त्योहारों में कोई खास इंटरेस्ट है और ना ही रिलीजन में। हालांकि पहले यहाँ के लोग बड़े धार्मिक स्वभाव के थे, लेकिन 18 और 19वीं शताब्दी के बीच यहाँ औद्योगिक क्रांति की ऐसी चिंगारी फूटी कि लोग धर्म से ज्यादा विज्ञान और टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ने लगे। साथ ही नए इनोवेटिव आइडियाज और सोच ने भी लोगों को धर्म से धीरे धीरे दूर कर दिया और आज कुछ ही % लोग पूरी तरह से धार्मिक हैं, बाकी ज्यादातर मॉडर्न ख्यालात के मालिक हैं और धर्म से ज्यादा ये लोग मॉडर्न जिंदगी को प्रेफर करते हैं और किसी भी धर्म में यकीन नहीं करते। नंबर 3, पोलैंड। अगला देश है दोस्तों पोलैंड। 3,22,575 स्क्वायर किलोमीटर में फैला ये देश आज अपनी संस्कृति, इतिहास, खुशमिजाज लोग और सुहावने मौसम के लिए जाना जाता है और अब तो इसकी पहचान एक अथीस्ट कंट्री के रूप में भी की जाने लगी है। 3,85,39,201 लोगों की रौनक से सजा हुआ है पोलैंड। इनमें से 7% आबादी ऐसी है जो धर्म से दूर हो गई है और ये संख्या दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, जबकि इस देश का मेन रिलीजन है कैथोलिसिज्म, यानी इसे भी आप एक ईसाई कंट्री कह सकते हैं। इनका रेशियो 88% का है। अथीस्ट लोगों में आज सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की देखने को मिलती है, जो वक्त के साथ पुरानी धार्मिक सोच, संस्कृति को भूलकर आधुनिक दुनिया का हिस्सा बन रहे हैं। आधुनिक विचारधाराएं और व्यक्तित्व की आजादी को यहाँ काफी बढ़ावा मिल रहा है, जो कि पुरानी प्राचीन संस्कृति को दबाती जा रही है, जबकि बुजुर्ग लोग आज भी दिल से अपने धर्म को मानते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं और पूरे रीति रिवाज के साथ पूजा अर्चना और प्रेयर वगैरह भी की जाती है। इसलिए पोलैंड में आपको आधुनिकता और धार्मिकता दोनों का तालमेल देखने को मिलेगा। नंबर 4, नॉर्वे। नॉर्दर्न यूरोप में नॉर्थ पोल से सटा हुआ देश है नॉर्वे, जो कि दुनिया के खूबसूरत देशों में शुमार होने के साथ साथ दुनिया के सबसे अमीर तरीन देशों में भी गिना जाता है, जहां की प्राकृतिक सुंदरता हर किसी का दिल चुराने का हुनर रखती है। 3,85,207 स्क्वायर किलोमीटर में फैले नॉर्वे की शान है रंग बिरंगे घर, खुशबूदार फूल, दिल को तरोताजा कर देने वाली हरियाली और पहाड़, जिसके बीच आपको 55,76,660 लोग हंसते गाते दिख जाएंगे। यहाँ का मुख्य धर्म है ल्यूथरन क्रिश्चियनिटी, जिसे मानने वालों का परसेंटेज 63 के आंकड़े को पार कर गया है, जबकि यहाँ सबसे तेजी से पैर पसारने वाला धर्म है इस्लाम, जिसके फॉलोअर्स की गिनती बढ़ती ही जा रही है। मिले जुले धर्मों की खुशबू से महकने वाले नॉर्वे में नास्तिकों की भी कोई कमी नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में आज 39% लोग ऐसे हैं जो ना अल्लाह की इबादत करते हैं और ना ही भगवान की पूजा, और ना ही इन्हें चर्च जाने में कोई दिलचस्पी है। ये लोग पूरी तरह से हर धर्म से नाता तोड़ चुके हैं और इनके साथ अब दूसरे लोग भी जुड़ते जा रहे हैं, इसलिए नॉर्वे को भी नास्तिक देशों की लिस्ट में जरूर शामिल किया जाता है। नंबर 5, जापान।
अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में महारत हासिल करने वाले देश जापान के बारे में, जिसे सबसे शांत, समझदार और खूबसूरत देशों में भी काउंट किया जाता है, जहां ना तो पैसों की कमी है, ना ही रोजगार की और ना ही लेविश लाइफस्टाइल की। किसी जमाने में गरीब देश कहलाया जाने वाला जापान आज दुनिया की मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है। टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन फील्ड में तरक्की करने की वजह से आज लोग काफी प्रैक्टिकल भी हो चुके हैं। इसलिए आज जापान की 64 से 65% आबादी एथीस्ट मानी जाती है। जापान में करीब 12 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं शिंटो धर्म के, जिसे 48% लोग मानते हैं। उसके बाद 46% में बुद्धिस्ट, 1% में ईसाई और 4% में बाकी धर्म के लोग शामिल होते हैं। लेकिन मेजोरिटी का नास्तिक होना जापान को एक नास्तिक देश का खिताब दिलवाता है। 3,77,000 से भी ज्यादा वर्ग किलोमीटर में फैला जापान आज पश्चिमी देशों से काफी इंस्पायर माना जाता है और इन्हीं से मोटिवेट होकर देश ने साइंस, टेक्नोलॉजी, अधिकार, आजादी को अपनाया है। जापान की शिक्षा में भी धर्म को दूर रखा गया है। स्टूडेंट्स को शुरू से ही मॉडर्न एडवांस एजुकेशन दी जाती है, इसलिए तो बच्चों की सोच धर्म कर्म न होकर फैक्चुअल चीजों पर यकीन रखती है। आज जिस तादाद में यहाँ धर्म फैला हुआ है, आने वाले समय में यह आज के मुकाबले और ज्यादा कम हो जाएगा और एक समय में जापान पूरी तरह से नास्तिक देश में तब्दील हो सकता है। नंबर 6, डेनमार्क। यूरोप के सबसे साफ, शांत और हाई क्लास लाइफस्टाइल के लिए जाने जाने वाले देशों में शुमार होता है दोस्तों डेनमार्क, जो ज्यादा बड़ा तो नहीं लेकिन हाँ, रहने, कमाने और मजे से जिंदगी गुजारने के लिए काफी परफेक्ट है। 42,952 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला डेनमार्क आज अपने लजीज हॉट डॉग्स, शानदार खूबसूरती में सजे पर्यटन स्थलों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है, जहां 59,77,412 के करीब लोग देखने को मिलते हैं, जो उच्च शिक्षा प्रणाली, विज्ञान और अच्छे जीवन स्तर को प्रायोरिटी पर रखते हैं। डेनमार्क एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहां किसी भी धर्म को मानने और ना मानने की फुली आजादी दी जाती है। इसलिए लोग विकास की तरफ तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। देश की साफ सफाई, उज्जवल भविष्य और अच्छा रहन सहन, यही यहाँ के लोगों का मोटिव है। डेनमार्क के लोगों को काफी पढ़ा लिखा माना जाता है और जहाँ आधुनिकता हो, वहाँ धार्मिकता थोड़ी कम ही देखने को मिलती है। हालांकि यहाँ 70% आबादी ने इवेंजेलिकल ल्यूथेरियन चर्च की मेंबरशिप ली है, लेकिन 20% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो धर्म को नहीं मानती। बल्कि ये लोग तो तीज त्योहारों पर भी चर्च में जाने से कतराते हैं, किसी भी धार्मिक आयोजन में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते हैं। अथीस्ट की संख्या में पहले के मुकाबले काफी बड़ा चेंज भी देखा गया है, यानी नास्तिकों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। नंबर 7, स्वीडन। अगला देश भी यूरोपियन ही है, जो कि फिनलैंड और नॉर्वे के बीच में बसा हुआ है और इस देश का नाम है स्वीडन। नॉर्दर्न लाइट्स, वासा म्यूजियम, लजीज खाना और मस्त मौसम स्वीडन की पहचान है। तभी तो यहाँ विदेशों की भारी भीड़ देखने को मिलती है और स्वीडन की पॉपुलेशन में फॉरेनर्स का बड़ा योगदान है। जबकि इसकी टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वो 1,06,06,999 है। वहीं इस देश का एरिया है 4,50,295 स्क्वायर किलोमीटर का। स्वीडन का इतिहास और संस्कृति दोस्तों काफी रोचक है और किसी जमाने में यही इसकी पहचान भी हुआ करती थी, लेकिन आज के समय में स्वीडन का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। 1960 और 70 के दशक में यहाँ का प्रमुख धर्म ईसाई था, लेकिन जैसे जैसे यूरोप की बाकी कंट्रीज में शहरीकरण, औद्योगिकरण की लहर चली, उसका कुछ असर स्वीडन की हवाओं में भी खुल गया। अपने पड़ोसी देशों को तरक्की करता देख स्वीडन के निवासी भी बिजनेस, व्यापार, विज्ञान की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगे और आज रिजल्ट आपके सामने है। आज 59% आबादी ही ईसाई धर्म को मानती है, जबकि 18% पॉपुलेशन न तो इस्लाम में यकीन रखती है और न ही ईसाई धर्म में, और न ही किसी और धर्म को ये लोग महत्व देते हैं। इसलिए आज स्वीडन को सबसे ज्यादा एथीस्ट लोगों का घर भी कहा जाता है। नंबर 8, रशिया। एरिया के लिहाज से दुनिया का पहला सबसे बड़ा देश है रूस, जो कि यूरोप में वेल्दिएस्ट, हैप्पीएस्ट और लेविश लाइफस्टाइल के लिए जाना जाता है। रूस 17.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर जितने बड़े हिस्से में फैला हुआ है, जहां आबादी की भी कोई कंजूसी नहीं है। रूस में आज 14 करोड़ से ज्यादा की आबादी निवास करती है। रूस का इतिहास बड़ा दिलचस्प है, जो कि राजा महाराजाओं, महलों, सोवियत संघ, धर्म और संस्कृति से गहरा नाता रखता है। जब रूस सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तभी से इसका झुकाव धर्म निरपेक्षता की तरफ देखा जा रहा है। रूस आज एक मॉडर्न कंट्री है, जहां लोग का रुझान धर्म, रीति रिवाज, परंपराओं से परे विज्ञान, खुली सोच और मर्जी मुताबिक जिंदगी गुजारने की तरफ ज्यादा देखने को मिलता है। यही वजह है कि आज रूस में नास्तिकों की संख्या अच्छी खासी हो गई है। वैसे तो रूस की पहचान एक ईसाई देश के तौर पर भी की जाती है, जिनमें 61% में रशियन ऑर्थोडॉक्सी शामिल है। उसके बाद दूसरे धर्म के लोग भी देश का हिस्सा है, जबकि 15% आबादी ऐसी है जो किसी भी रिलीजन में फेथ नहीं रखती है, और यह आंकड़ा मॉडर्न समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। नंबर 9, नॉर्थ कोरिया।
दोस्तों ये एक ऐसा देश है जो अपने तानाशाह और तानाशाही की वजह से हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। ये किम जोंग उन की छोटी सी दुनिया है जहां सत्ता भी किम जोंग उन की है और शासक भी सिर्फ यही है जो अपनी मर्जी मुताबिक जनता को जीने का हक देता है। 1,20,540 वर्ग किलोमीटर को कवर करने वाले नॉर्थ कोरिया में आज डेवलपमेंट काफी ज्यादा है, लेकिन आजादी की भारी कमी देखने को मिलती है। 2 करोड़ से ज्यादा की आबादी किम जोंग उन के हिसाब से ही अपनी जिंदगी गुजारती है। किम जोंग उन एक नास्तिक है, इसलिए वो देश में किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। यही वजह है कि आज 73% आबादी ऐसी है जिनका कोई धर्म ही नहीं है, यानी ये लोग किसी भगवान पे यकीन नहीं रखते हैं। जबकि यहाँ 13% कॉन्जुनिज्म, 12% शैमनिज्म, 1.5% बुद्धिज्म जैसे धर्मों का बोलबाला है। लेकिन ये माइनॉरिटी में बसे धर्म मेजॉरिटी के आगे बेजान है, इसलिए नॉर्थ कोरिया को एक अथीस्ट कंट्री कहा जाता है। नंबर 10 पुर्तगाल। आखिरी देश पश्चिमी यूरोप में बसा हुआ है जिसका नाम है पुर्तगाल, जिसका इतिहास से गहरा नाता जुड़ा हुआ है। पुर्तगाल एरिया के लिहाज से कुछ खास बड़ा नहीं है। ये देश महज 92,152 वर्ग किलोमीटर के दायरे में बसा हुआ है, लेकिन इसकी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, फैडो म्यूजिक और गजब की वाइन का स्वाद चखने के लिए साल दर साल सैलानी यहाँ पे आते रहते हैं और यहाँ की आबादी मेहमानों के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ती। पुर्तगाल में करीब 10.6 मिलियन लोग मिलजुल के रहते हैं, जहाँ सबसे ज्यादा आबादी कैथोलिसिज्म की है जो 80% की हिस्सेदारी रखते हैं। बाकी कुछ परसेंट में दूसरे धर्मों के लोग भी शुमार हैं, जैसे इस्लाम, प्रोटेस्टेंटिज्म। लेकिन धर्म की रोशनी में फैले नास्तिकता के अंधेरे को भी नकारा नहीं जा सकता। आज 13% से भी ज्यादा की आबादी नास्तिकता को अपना चुकी है और दूसरे लोग इनकी इस खुली बेबाक सोच से मोटिवेट होकर इन्हीं की राह पर चल पड़े हैं। तो दोस्तों ये थे दुनिया के 10 नास्तिक देश। वैसे आप किस कंट्री से ताल्लुक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।